क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, ये देखिए, रीड कीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का पूरा पार्ट हो गया जी। लीजिए, देखिए क्वेश्चन, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। चैप्टर आपको पता है कौन सा है? ये बताइए कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 1 अप्रैल 2018 को a limited company was incorporated with an authorized capital of 8 lakh divided into shares of rupees 10 each। ठीक है, 8 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए जी? बताइए, नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 80,000। जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, आगे कहता है इट ऑफर्ड टू पब्लिक, और अब उन्होंने पब्लिक को ऑफर किया, यानी इनवाइट किया, कितने शेयर लेने के लिए? कि 60,000 शेयर ले लीजिए। पैसा कैसे देना है? 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही की गई है 1 महीने बाद, 5 रुपए के हिसाब से। पब्लिक अप्लाइड फॉर 92,000 शेयर्स। 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। एप्लीकेशन मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 1 सॉरी 15 अप्रैल 2018। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, देखो उसके बाद अप्रैल में रिसीव होने के बाद कहता है 2,000 को रिजेक्ट किया और 90,000 को प्रोराटा पर 60,000 दे दिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था आई बिलीव ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा अगर ये नहीं किया होगा डिस्कस तो। क्वेश्चन ने बोला क्या है? आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। सारा अमाउंट रिसीव हो गया, बस कंपनी ना मेंटेन कर रही है ज्वाइंट या कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा या मैं करवाऊं? जल्दी बताओ, हो प्लीज गया सर। बताइए मुझे। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे या मुझे करवाना है? कर लिया सर। अच्छा, कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। चलिए, अब हम अगले पार्ट पर आ रहे हैं आपके साथ। अगला पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ वो कर रहे हैं 4 फीचर ऑफ शेयर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? अगर फॉरफीचर का मीनिंग देखें तो फॉरफीचर का मीनिंग क्या हो सकता है? अगर हिंदी में देखें तो शेयर्स को जब्त कर लेती है कंपनी। ठीक है, कैंसिल कर देती है। अगर आप बोलें हिंदी में देखिए तो जब्त कर लेती है कंपनी, जब्त कर लेती है। अब जब कंपनी आपके शेयर्स को कैंसिल कर देगी या जब्त करेगी, क्यों करेगी ये कंपनी? कंपनी क्यों करती है शेयर को कैंसिल? क्यों? क्योंकि आप पेमेंट नहीं देते। ठीक है, सो फॉरफीचर को आप क्या कह सकते हैं? कैंसिलेशन ऑफ योर शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर बाय कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट of money due by shareholder। शेयर होल्डर को पैसा देना था, ड्यू हो चुका था। इवन आफ्टर allowing him time to pay।
ये बात भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपनी ऐसे नहीं करती कि नहीं भाई चलो पैसा नहीं दे रहे आप तो आपका शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, नहीं। कंपनी आपको समय देती है, आपको समय देती है, नोटिस देती है कि भाई आपका शेयर फॉरफिट कर लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं करवाना चाहते फॉरफिट तो आप क्या करो, इसका इस पैसे को यानी जो शेयर है इसका जो पैसा है ड्यू है ये जमा करा दो, ठीक है। और नहीं कराओगे समय के बाद भी, आपको हम समय दे रहे हैं, उसमें भी अगर आप नहीं कराते तो फिर मजबूरी है, हमें क्या करना पड़ेगा, उस शेयर को फॉरफिट करना पड़ेगा, जब्त करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी पुलिस वालों को देखा है? सभी ने देखा होगा, ठीक है। पुलिस वालों को देखा हो या गवर्नमेंट में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, रेड होती है, इसका एग्जांपल ले लो, पुलिस का एग्जांपल मत लो, छोड़ो। इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स आते हैं, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स आते हैं किसी के यहाँ रेड पे। किसके लिए आते हैं? रेड के लिए आते हैं। मूवीज वगैरह में देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, ठीक है। रेड के लिए आते हैं, तो उन्हें वहां पर जो भी संपत्ति मिलती है, अनअकाउंटेड मनी मिलती है या और भी कोई आइटम्स मिलती है, तो उसे वो क्या कर लेते हैं, वो उसे क्या करते हैं, रेड में जब्त कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं रिकॉर्ड्स के लिए। और भी कोई इस तरह की इलीगल चीजें मिलती हैं तो जब्त कर लेते हैं। अच्छा, जब्त कब कर सकते हैं उसे? पहले तो ये बताओ, चीज जब्त कब हो सकती है? जब अवेलेबल हो, मिला ही नहीं कुछ, कुछ वहां पर रेड के अंदर, तो आप कुछ जब्त कर पाएंगे क्या? बताइए। आपको रेड में कुछ मिला ही नहीं तो क्या आप उसे जब्त कर सकते हो? बताइए। नो सर। नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉरफिट करने के समय, जब्त करने के समय, हम अभी आगे आपके साथ बात करेंगे, अभी तो मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, एंट्री वगैरह पर नहीं गया मैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब्त क्या किया जा सकता है जो हमारे पास आ चुका है। सो इन केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी जब शेयर कैंसिल करती है, फॉरफिट करती है, तो जो आपने पैसा दे रखा है कंपनी को, भाई ऐसा तो है नहीं सारा ही नहीं दिया, एप्लीकेशन का पैसा तो 110% दे रखा होगा, 101% दे रखा होगा, कोई डाउट ही नहीं है। अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा आपने नहीं दिया होगा, जिसके बाद कंपनी ने आपको रिमाइंडर भेजे, नोटिस भेजे, बट फिर भी आपने पैसा नहीं दिया तो कंपनी ने आपका शेयर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और उस पर जो पैसा आप पे कर चुके थे उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ध्यान रहेगी बात। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर अगर कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिया तो जो हमने पैसा, कुछ अमाउंट जो हमने पे कर रखा है, क्या वो वापस मिलेगा? तो क्या जवाब है उसका जी, बताइए। वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा पैसा वो? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों? कंपनी उस पैसे को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी उस पैसे को, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या मतलब, क्यों कर रहे हैं ऐसा? भाई कंपनी को अब मजबूरी है, कंपनी की, आपने अप्लाई क्यों किया था, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने क्यों अप्लाई किया खामखा, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आइए, अब इसके आगे आ जाइए आप लोग, यहां पर इस बात को समझिए, इस बात को समझिएगा। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। अब हम आपके साथ फॉरफीचर पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। अच्छा, थ्योरी आपने बुक से पढ़नी है इसकी, मैंने जो थ्योरेटिकल जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ बता दी आपको, बट आपने एक बार और पढ़ना है उस थ्योरी को, ठीक है, ध्यान रहे, पढ़िएगा उसको। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उस पर चलते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स whom 100 shares were allotted
by company failed to pay first and final call of rupees 3 each on his shares। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वो पेमेंट नहीं कर पाया, 3 रुपए के हिसाब से उसका बनता था। ठीक है, अमाउंट वॉज पेएबल, अमाउंट वॉज एज फॉलोज। तो अमाउंट कैसे पे होना था, सुनिए। कहता है एप्लीकेशन पे आपने ₹5 देना था पर शेयर, अलॉटमेंट पर ₹2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपने देना था ₹3। बात समझ में आई आपको? ये एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, मिस्टर एक्स whom 100 shares were allotted failed to pay first and final call of ₹3 on his share, so company forfeited his shares आफ्टर। बताओ कब करेंगे फॉरफिट? क्या एप्लीकेशन के बाद फॉरफिट करेंगे, क्या अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करेंगे, या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे? बताइए, दे रहा है कोई जवाब? फर्स्ट यस, कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि सर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही तो पे नहीं किया उसने, बाकी तो सब पे कर दिया था। तो पे नहीं किया तो यानी उसे मंगवाया गया होगा, ठीक है, उसने नहीं दिया होगा, यानी फाइनल कॉल तक हम आए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके ये भी ध्यान देना होगा कि फॉरफिट कब हुए हैं शेयर, इसका भी इम्पैक्ट आएगा, जो आगे हम क्वेश्चंस में आपके साथ समझेंगे, करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, नॉर्मल है, इजी है, टेंशन नहीं लेना, आसान बात है, कर लेंगे हम उसे। ठीक है, चलिए अब यहां पर इतनी बात हो गई, चलिए फॉरफिट करते हैं शेयर को। अब बताओ, जर्नल एंट्रीज पर आ गया, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आ गया। एक बात बताओ, जब शेयर कैंसिल करोगे तो शेयर कैपिटल का क्या करोगे? शेयर कैपिटल को खत्म करोगे, क्योंकि आपने वो क्रिएट कर रखी है, तो उसे क्या करोगे आप लोग बेटा? शेयर कैपिटल को खत्म करोगे, कितने से? जितना मंगवाया था, मंगवाया था। मंगवाया था से क्या मतलब है मेरा? भाई आपने किसी पर्टिकुलर शेयर पर आपने जो पैसा मंगवाया था, वही तो पैसा आपने कैपिटल में डाला होगा। देखो, एप्लीकेशन का बगैर मंगवाए पहले आता है और बाद में डलता है, कैपिटल में डल गया। अलॉटमेंट का मंगवाते हो तभी डल जाता है, कॉल का भी मंगवाते हो तभी डल जाता है। यानी जो जो पैसा मंगवाया था आपने, वो सारा पैसा कैपिटल में पड़ा है। अब आप शेयर जब कैंसिल कर रहे हो तो कैपिटल को खत्म करोगे नहीं करोगे, पहले तो ये बताओ, जवाब दीजिए जी। शेयर का कैंसिलेशन हो रहा है, फॉरफीचर हो रहा है, जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल में डेबिट कर रहा हूं, अगर शेयर को कैंसिल करते समय, तो क्या शेयर कैपिटल डेबिट करना ठीक है या नहीं? आप लोग पता नहीं रटने वाली पोजीशन में जाना शुरू कर देते हो। मैं पूछ रहा हूं, कुछ समझ नहीं आया तो मना करो, आया तो हाँ करो, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कुणाल, सर बार वापस बताओ। हाँ मैं दोबारा बोलता हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप किसी व्यक्ति से शेयर वापस ले लेते हो, ठीक है, तो कैपिटल को बढ़ाओगे या घटाओगे?
प्रिंस बताओ बेटा। सर प्रिंस, घटाएंगे। विशाल, क्या करेंगे? कैपिटल को बढ़ाओगे या घटाओगे? सर घटाएंगे। घटाएंगे। तो घटाओगे तो कैपिटल डेबिट होगी ना जी, या क्रेडिट हो जाएगी? सर डेबिट। डेबिट होगी। तो आप मुझे बताओ, कुछ बोला करो, समझ में आया या नहीं आया? मैं चिल्लाता रहूंगा तो उससे काम नहीं बनेगा ना। आपको किस अप्रोच से पढ़ाना है ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि हमें क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? पलक, आया? पलक, समझ में नहीं आया? यस सर। ठीक है, आइए। तो शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैंसिल कर रहे हैं हम, शेयर वापस ले लिया। शेयर कैंसिल का मतलब क्या हुआ? उसे बोला जाओ, तुम्हारे पास शेयर नहीं है अब कोई, हमने तुम्हारे शेयर कैंसिल कर दिए, जब्त कर लिए, फॉरफीट कर लिए। ठीक है, अच्छा। तो सर ये कैंसिल तो कर लिए, सर जो उससे पैसा आ चुका था, मानो उसने कुछ पैसा तो दिया हुआ था आपको, तो जो पैसा आ चुका था वो अब उसको वापस नहीं देना, बताओ आपका ये फायदा है या नुकसान है? फायदा। फायदा है, प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को पता है किस अकाउंट में डालते हैं? नाम रखते हैं शेयर अगर समझ के करोगे ना तो एंट्री मुश्किल नहीं लगेगी, और बगैर समझे करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा करो जिस समय कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है सर। मतलब ये क्या हुआ होगा अगर इसे हिंदी में बोलें? देखो, ये था मंगवाया था और ये आया था। आपने 10 रुपए मंगवाए थे पर शेयर, आया कितना था? ये नहीं आया था, यानी 7 रुपए आया था। बताओ सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? यस सर। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताओ, यस सर। जो उसने पैसा नहीं दिया, भाई तीन दो बातें तो हो गई, मंगवाया था उसमें से कुछ आया था, तो बाकी क्या है? जो नहीं आया। जो नहीं आया, आपकी बुक्स में डेटर पड़ा या नहीं पड़ा वो अभी आज के समय? बताओ। कॉल इन एरियर के नाम से या फर्स्ट कॉल के नाम से, जैसे भी, अगर कॉल इन एरियर अकाउंट यूज कर रहे हैं तो कॉल इन एरियर के नाम पे डेटर पड़ा होगा, ये उसने पैसा नहीं दिया, डेटर पड़ा है। बताओ डेटर पड़ा है या नहीं पड़ा? है सर। पड़ा है डेटर। तो वो जब शेयर ही कैंसिल कर दिया, तो क्या वो डेटर से पैसा मिलेगा आपको? नो सर। नहीं मिलेगा। तो उस डेटर को भी खत्म करो। तो डेटर हो सकता है हमारे केस में, तो क्या है, डेटर कॉल इन एरियर है। हमारे केस में, हबी वाले में, कॉल इन एरियर डेटर है। हो सकता है किसी ने अलॉटमेंट का पैसा भी ना दिया होता, तो उस समय डेटर कौन सा होता? शेयर अलॉटमेंट होता। तो आप अगर नहीं आया था और वो डेटर बना हुआ था शेयर अलॉटमेंट, तो उसको भी आप खत्म करते। यानी ये क्या है? नहीं आया। अच्छा, इसे अंग्रेजी में कैसे लिखा होता है, इंग्लिश में कैसे लिखती है आपकी बुक? इसे बोलते हैं कॉल्ड अप, मतलब जो मंगवाया था, जो रिसीव्ड हुआ था, और जो नॉट रिसीव्ड था। लॉजिक समझो, बात समझो मेरी, क्या बात समझ में आई या नहीं आई? शेयर फॉरफीचर की एंट्री बड़ी आसान है, मंगवाया था, आया था और नहीं आया, 3 कैटेगरी में बांटना है सारे पैसे को। बताइए, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये तो नॉर्मल एंट्री थी, ये नॉर्मल एंट्री थी फॉरफीचर की। इसके अलावा आपको पता है डिस्काउंट एक होता है, ये नॉर्मल वाली एंट्री है, इसके अलावा एक और केस बनता है, ठीक है ना, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए थे उनका फॉरफीचर। ये हम 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमने नॉर्मल एंट्री पढ़ी, यानी कि वो फॉरफीचर पढ़ा जो इशू हुआ था पार पर। बताइए, जो पार पर इशू किया था उसकी एंट्री हमने पढ़ी। क्या बात क्लियर है ये?
ये अभी पेंडिंग है, इसे 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखना। अभी हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कशन करें हम अभी, ठीक है। और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अभिषेक, अंशुल मेहनत कर रहा है बेटा, ठीक है, आपको मेहनत करनी है। बाकी बच्चे जो हैं, कुणाल मेहनत कर रहा होगा, आई बिलीव सो, ठीक है, पर और मेहनत करने की जरूरत है। कुणाल, कुणाल, विशाल, प्रिंस, नेहा, मुस्कान, ठीक है, अनु, अंशुल, ये बच्चे आई बिलीव मेहनत कर रहे हैं, बट जितनी कर रहे हैं उससे थोड़ा और बढ़ाओ, उसको आगे चल पाओ। मुझसे आगे चलना है आपने हमेशा, ठीक है। आप थ्योरी पढ़कर आया कीजिए। मैं आज पता है आपको अगला टॉपिक क्या कराऊंगा, तो उससे पहले आपको पढ़कर आना चाहिए उस टॉपिक को, ताकि मन में डाउट हो ना, क्लियर हो जाए, तभी समझ में आएगा टॉपिक, नहीं तो नहीं आ पाएगा। आइए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके पास, आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल भी क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, सॉल्व भी किया हुआ है उन्होंने उसको, वो दिखाता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग, विद आंसर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, विद आंसर एग्जाम्पल है, देखिए एक बार। देखिए, कहता है गोपाल, जिसके पास 100 शेयर थे, एक शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, ऑन विच ही पेड, जिसने पे कितना कर दिया था, एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी थी, और अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर दिया था, बट नॉट पेड, नॉट पेड में क्या है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए, ठीक है। ध्यान देना, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए। सर 10 रुपए का शेयर है, 2 और 3 ये तो 5 हुए, और जो नहीं पे किया वो 2 है, तो सर 10 के शेयर में ये तो 7 रुपए ही हुए। ये क्या है, ये रिसीव्ड है, ये नॉट रिसीव्ड है। सर बाकी, बाकी भाई अभी मंगवाया नहीं होगा ना कंपनी ने। कंपनी कैसे कह सकते हैं कि भाई एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, और सेकंड कॉल है। कंपनी ने कहा भाई 3 यहां, 2 यहां, और 2 यहां, ये नॉट येट मेड, नॉट येट कॉल्ड अप, मंगवाया ही नहीं है अभी। तो सुनिए, अच्छा, कहता है इफ शेयर्स वर फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर्स द एंट्री फॉर फॉरफीचर। कहता है एंट्री क्या होगी फॉरफीचर की, छोड़ो जी, एंट्री को भूल जाओ, आप लोग देखो, इन सारी बातों को हटाओ, आप बताओ मंगवाया कितना था इस केस में, ये बताओ, आपने, कंपनी ने कितना मंगवाया था पर शेयर, बता दो। बताओ कंपनी ने कितना मंगवाया था पर शेयर आपसे, 7 रुपए मंगवाया था, फाइनल कॉल मंगवाया नहीं ना, 7 रुपए मंगवाया था। आपने दिया कितना था, आपने दिया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी 5 रुपए दिया था। आपने क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल यानी कॉल इन एरियर, 2 रुपए हो गई एंट्री। देखो इनकी अभी एंट्री यही है, बस इन्होंने क्या किया है, ये 100 शेयर का अमाउंट निकाल रखा है। मैंने आपको 1 शेयर पे बताया है, इन्होंने 100 पे बता रखा है। देखो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर आपका और इनका मैच। ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे मैंने 10 रुपए नहीं लिया, यहां मैंने 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये तो फिर इतना मंगवाना था, मंगवाने वाली बात नहीं, कॉल कितना किया था कंपनी ने, कॉल कितना किया था, कॉल्ड अप कितना है, ये तो नॉट येट कॉल्ड अप है ना, ये तो अभी मंगवाया ही नहीं फाइनल कॉल, जो आपका बनेगा 3 रुपए का। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी जवाब दीजिए। Yes, ये sir. देख, पक्का, तो ध्यान रखना Yes, इन sir. बारीक बारीक चीजों पर। बच्चों को फॉरफीचर बहुत मुश्किल लगता है, क्यों लगता है, बेसिक जब कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं ना, उस समय ध्यान नहीं देते, कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते, ठीक है ना, फिर बाद में बुक से पढ़ते रहते हैं, और फिर वहां क्लियर होती नहीं बात। मैं जब आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं, 3 कैटेगरी, मंगवाया, आया और नहीं आया,
मंगवाया, अब आप मंगवाने वाली चीज गलत देख लेते हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया था। आप देखते हैं शेयर 10 रुपए का है तो कैपिटल को 10 रुपए से कैंसिल कर दो। भाई जब क्रेडिट ही नहीं हुआ 10 रुपए का तो डेबिट कहां से होगा 10 रुपए का। ठीक है, इस बात पे फोकस करना है। और देखिए, यहां कोई डाउट है तो बताओ मुझे पहले, मैं डाउट पर हूं आपके पास। बताइए जी, जल्दी बताइए। सर अगर वो सेकंड पे नहीं करता तो हम 10 रुपए लेते हैं ना शेयर कैपिटल में। क्या बेटा? सर अगर वो सेकंड कॉल पे पे नहीं करता तो हम 10 रुपए लेते हैं ना शेयर कैपिटल में। वो सेकंड कॉल पर पे नहीं करता, सवाल बिल्कुल अच्छा है, पर ऐसा होना चाहिए सवाल मेरे हिसाब से कुणाल, आपको ये पूछना चाहिए कि अगर सर हम उससे सेकंड कॉल भी मंगवा चुके होते तो हम 10 रुपए से शेयर कैपिटल को खत्म करते। सवाल मेरे ख्याल से आपका ऐसा होना चाहिए था, आई बिलीव। बताइए, क्या सवाल में थोड़े चेंज की जरूरत थी? हाँ सर। क्योंकि ये कैपिटल कितने से खत्म होगा ये कंपनी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कंपनी ने कितना मंगवाया है आपसे, आपने कितना दिया है उससे कैपिटल पर डिपेंड नहीं कर रहा। आपने क्या जो दिया है उससे क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर या फिर जो डेटर बचेगा उस वो डिपेंड करेगा। मंगवाया था तो देने और ना देने की बात आएगी। अब कहीं आप कहते हैं सर उसने एडवांस दे रखा था, तो भाई एडवांस दे रखा था तो फिर तो आया ही था, बात खत्म हो गई, फिर तो फॉरफिट क्यों होगा। ठीक है, नहीं दे रखा उसकी लड़ाई है। अब आप मेरे साथ एक क्वेश्चन करेंगे, मुझे अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, है ना। देखिए जगह क्वेश्चन, मैंने अभी आपको आगे की चीजें पढ़ाई नहीं है। मैंने अभी ना तो प्रीमियम पर का फॉरफीचर कैसे होता है वो बताया है मुश्किल नहीं, आसान बात है, पर पहले बेसिक को कर लें। और ना ही मैंने अभी आपको ये समझाया है कि जो शेयर फॉरफिट हुए हैं उनका बाद में क्या किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, भाई सामान आपने पूरा पैसा नहीं दिया कंपनी को, कंपनी ने तो आपको सामान दे दिया था, आपने नहीं दिया तो कंपनी आपसे सामान वापस लेकर आ गई, कंपनी तो बेचेगी ना किसी और को, री इश्यू करेगी, उस पर बाद में आएंगे। पर अभी क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। कहता है पवन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख 10 ईच, तो नंबर के शेयर कितने हो गए 50,000 शेयर्स। इट परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम वाई, बिल्डिंग खरीदी है वाई से 2 लाख रुपए की, और उसके बदले उसे क्या दे दिए, शेयर इशू कर दिए। तो 2 लाख के बदले कितने शेयर इशू हो गए होंगे, कुछ नहीं बोला तो 20,000 के। ठीक है, 20,000 शेयर इशू हो गए। ठीक है, 2 लाख के हो जाएंगे, 20,000 गुना में 10। नाउ ये वाला पार्ट तो आसान है। ये तो क्या टॉपिक था, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक था। ठीक है ना, यहां तक आगे। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द बैलेंस 30, कहता बाकी के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मंगवा ली, 50 में से 20 तो ऐसे इशू कर दिए और बाकी के लिए एप्लीकेशन मंगवा ली। पेमेंट कैसे करना था, कहता है एप्लीकेशन पर 3 रुपए देना था, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर, नहीं सॉरी, ये 3 रुपए है जी, 2 रुपए, और सेकंड कॉल पर भी 2 रुपए। नाउ अशोक हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स, यानी इन दोनों पर 500 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, क्रॉस किया मैंने, पैसा नहीं आया। ठीक है ना, सो क्या हमने क्या किया, फॉरफिट कर लिया। हमने इनको क्या किया, फॉरफिट कर लिया। ध्यान देना, ना फर्स्ट पे आया ना सेकंड पे आया, तो फॉरफीचर फर्स्ट के बाद होगा या सेकंड के बाद होगा बताओ, सेकंड के बाद। उसके बाद कंपनी कुछ री इशू की बात कर रही है, री इशू को छोड़ो जी, बाद में करेंगे, अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो हम क्वेश्चन केवल यहीं तक कर रहे हैं, हम उनकी जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ध्यान देना, शेयर कितने हैं जी,
शेयर है 30,000 रुपए। अच्छा, इसकी एंट्री तो कर लोगे ना, बिल्डिंग के बदले शेयर दिए इसकी। चलो मैं लिखवा देता हूं उसकी एंट्री भी। पहली एंट्री देखो, पहली एंट्री क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई 2 लाख। बिल्डिंग परचेज्ड। सेकेंड एंट्री पर आइए, वाई डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। आपने शेयर दे दिए उसको 2 लाख रुपए के, 20,000 शेयर्स इश्यूड एज पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन। ये तो आसान पार्ट था, है अगला भी आसान ही, मुश्किल नहीं है। अब 30,000 शेयर इश्यू होने हैं। कंपनी ने देखो कहीं इधर उधर की बातें घुमाई नहीं कि इतना ने दिया इतना ने नहीं दिया वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि आपके पास वो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं, उन्होंने आपको ये फॉरफीचर और रेशियो पर अलझाना है। तो कहते हैं पीछे की चीजें सिंपल रहने दो। मैंने कहा ठीक है सर, सिंपल रहने देते हैं। एंट्री नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना सर? 3 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर पर। बताइए कितना हो गया जी? 90,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000। ठीक है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन। अब इस पैसे का क्या करोगे? इस पैसे को उठा के कहां डालोगे बताओ? जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। क्या एंट्रियां भूल गए क्या? नो सर। अगली एंट्री बताओ। अगली एंट्री बताइए। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शेयर अलॉटमेंट टू क्रेडिट में क्या करूं? शेयर कैपिटल। कितना ड्यू करोगे? सर 3 रुपए, 90,000 आ जाएंगे फिर। अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अब क्या करूं? अमाउंट रिसीव रिसीव। बिल्कुल, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और यहां पे क्या करेंगे बेटा हम लोग? हम यहां पर 90,000 रिसीव कर लेंगे। अमाउंट रिसीव्ड। अगली एंट्री पर आ जाइए, सेवेंथ। सेवेंथ क्या होगी बताइए? फर्स्ट कॉल ड्यू। ₹2 की आई बिलीव ये, तो 60,000 रुपए आ जाएंगे। ₹60, 60,000 मंगवाएंगे। यहां से आपका काम शुरू होता है। यहां से आपका काम शुरू होता है। कहता है जिस व्यक्ति के पास 500 शेयर है उसने ना तो यहां और ना यहां क्या नहीं दिया, 500 शेयर पर पैसा नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन एरियर, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पैसा कितनों से आया सर? पैसा 30,000 में से 500 ने नहीं आया, तो 29,500 पर तो आ गया, 29,500 पर 2 रुपए आ गए। ठीक है, चलिए, यानी आप कह सकते हैं कुल मिला के 1,000 रुपए नहीं आए थे, तो 59,000 आ गए, 1,000 रुपए नहीं आए, 60,000 का हिसाब बराबर। बताइए बात क्लियर है क्या आप लोगों को? फर्स्ट कॉल जल्दी जवाब यस दीजिए। यस सर। अब आ जाइए, अब अगली जो एंट्री अमाउंट सेम है, तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूं, माइन्यूट चेंजेस कर लेंगे जो करने हैं हमें। आइए जी, ये एंट्री के नंबर बदलेंगे, फर्स्ट कॉल को आप सेकंड कॉल बोलेंगे, बस यही चेंज है। देखो क्या चेंज है, एक तो ये एंट्री नंबर कहां तक आए थे? 8 तक, ये एंट्री नंबर 9 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। यहां सेकंड कॉल आएगा, यहां भी सेकंड कॉल आएगा, बाकी सब सेम है। अब एक बात बताओ, आपके पास टोटल डेटर कितना है कॉल इन एरियर का? 2,000 रुपए का, 1,000 यहां और 1,000 यहां। अब उसने बोला है पैसा नहीं देने के कारण आप फॉरफिट कर रहे हैं, तो एंट्री नंबर 11 में फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल। कितना सर? 500 शेयर पर 4 रुपए नहीं आए, 2 अलॉटमेंट के नहीं, 2 फर्स्ट कॉल के, 2 फाइनल कॉल के, टोटल पैसा कितना नहीं आया? अरे सॉरी सॉरी, ये तो आया लिख दिया मैंने, मुझे लिखना है क्या? मंगवाया था, सॉरी माय मिस्टेक। आपको लिखना है 500 पर 10 रुपए। ठीक है, चलिए, और सर उससे आ क्या गया था? शेयर फॉरफीचर में क्या डालू मैं? इनसे भाई आपको आ गया था, इन्होंने आखिरी के 4 रुपए नहीं दिए, 6 तो दिए थे सर। इन्होंने दिया क्या नहीं? मैंने कहा इनका कॉल इन एरियर पड़ा हुआ है, जो डेटर है वो आना तो है नहीं पैसा, जब शेयर कैंसिल कर दिए। तो 500 पे 4 रुपए, ये देखो 2 रुपए यहां पे और 2 रुपए यहां, ये नहीं आए, चलिए फॉरफिट हो गया। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए। यस सर। पक्का? डाउट क्वेरीज पूछ लेता हूं मैं अभी, पहले डाउट क्वेरीज ले लूं, यहां तक किसी बच्चे की भी हो तो वो बताइए मुझे। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा काम दे रहा हूं आपको, अगर अभी कोई डाउट क्वेरी नहीं है आप लोगों की, तो मुझे अगला आपको पता है क्या बताना है? मुझे अगला आपको एक थ्योरी पॉइंट बताना है, और थ्योरेटिकल पॉइंट देखना, आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आसानी से, या मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा, देखना। ये लो, इस थ्योरेटिकल पॉइंट को रीड करना है आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे अपने पास, ये लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी लेना है। इस पेज को पढ़ना है आपने। मैंने बताया था, मैंने पेंडिंग छोड़ी एक चीज, क्या मैंने पेंडिंग छोड़ा था? अगर आप फॉरफीचर कर रहे हैं शेयर्स का जो कि इशू हुए थे प्रीमियम पर, याद है मैंने पेंडिंग छोड़ा था पीछे, तो पहले अब इसको कर रहे हैं, मतलब यानी अब हमें 2 और थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ने हैं। एक तो ये पॉइंट, ये जो इशू एट प्रीमियम, और इसके साथ एक और पढ़ेंगे हम, री इशू। इन दोनों को पढ़ लेंगे तब फिर आगे हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनके रिलेशन में पॉइंट आएगा तो हमें स्किप करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले इन दोनों पॉइंट को हम समझें। देखिए इन दोनों पॉइंट को आप लोग, और मुझे, आप पहले रीड करेंगे, एक काम करिए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को रीड कर लीजिए। पहले तो आपके पास प्रीमियम है, और प्रीमियम में भी 2 कैटेगरी है, प्रीमियम में भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है? कहता है प्रीमियम रिसीव हो चुका है, अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा है कि प्रीमियम जो है, व्हेन फॉरफीचर बिफोर, बिफोर प्रीमियम रिसीव का मतलब क्या हुआ बेटा? बिफोर प्रीमियम रिसीव का मतलब दूसरा आप क्या कह सकते हैं? प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, यानी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ।
एक में प्रीमियम रिसीव हुआ है, एक में नहीं हुआ, तो इन दोनों कैटेगरीज में क्या ट्रीटमेंट है आप लोग इसे पढ़ेंगे। गॉट इट? यस सर। Yes, तो sir. आपके पास अभी ये ब्रेक का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी बच्चे इसको पढ़कर आएंगे और मैं आपसे पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है? 2-5 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट जो हम क्लास अभी शुरू करेंगे, ठीक है ना, उसमें पहले हम इन दोनों थ्योरेटिकल पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम आगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर जाने वाले हैं। तो ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करना, चीज समझ में आ जाएगी। वैसे सारी बातें यहाँ लिखी हैं, ठीक है? कोशिश करना, क्योंकि एक बार इसे पढ़ लोगे फिर मैं समझाऊंगा ना, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें। बताइए, कर लेंगे ऐसा? यस सर। ठीक है, तो आप ब्रेक ले सकते हैं अभी, और इसे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आपके पास पीडीएफ है वहां से देख लो, इसे आप पढ़ेंगे सारे।